म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट से जुड़े नए नियम 8 मार्च से क्या बदलेगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है या आपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने हाल ही में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 8 मार्च से लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों की संपत्तियों को सुरक्षित रखना है। क्या है नए नियमों का उद्देश्य? सेबी के नए नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर किसी निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो उनकी संपत्ति बिना किसी कानूनी अड़चन के नॉमिनी को आसानी से हस्तांतरित हो जाए। नए नियमों के तहत क्या क्या जानकारी देनी होगी? अब निवेशकों को अपने नॉमिनी से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारियां देनी होंगी, जिनमें शामिल है नॉमिनी की पहचान। नॉमिनी के पास कोई भी मान्य पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। संपर्क विवरण: नॉमिनी का पूरा पता, ईमेल ID और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। निवेशक और नॉमिनी के बीच संबंध: यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि नॉमिनी निवेशक का कौन है। नाबालिग नॉमिनी की स्थिति: यदि नॉमिनी 18 वर्ष से कम उम्र का है तो उसकी जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। नॉमिनी की संख्या: एक निवेशक एक डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड फोलियो में अधिकतम 10 नॉमिनी जोड़ सकता है। नॉमिनेशन कैसे किया जा सकता है? नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या आधार आधारित ई-सिग्नेचर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। हर नॉमिनेशन सबमिशन के बाद निवेशकों को एक रिसीट मिलेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव: यदि किसी निवेशक की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह एक नॉमिनी को अपने खाते और निवेश को संचालित करने का अधिकार दे सकता है। अगर किसी निवेशक का निधन हो जाता है तो नॉमिनी को यह अधिकार होगा कि वह दूसरे नॉमिनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खाते को जारी रख सके या संपत्ति को आंशिक या पूरी तरह से भुना सके। संबंधित संस्थानों को नॉमिनेशन और रसीद का रिकॉर्ड कम से कम 8 वर्षों तक सुरक्षित रखना होगा। क्यों जरूरी है ये बदलाव? सेबी का यह कदम निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। कई बार निवेशक अपने डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना भूल जाते हैं, जिससे उनके परिवार को बाद में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। नए नियम इन समस्याओं को खत्म करने और निवेश प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बनाए गए हैं। निष्कर्ष: अगर आपने अभी तक अपने डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी अपडेट नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें। 8 मार्च के बाद बिना नॉमिनी वाले निवेशों को लेकर अतिरिक्त नियम लागू हो सकते हैं, जिससे बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन बदलावों को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।